differentiation with new lecture cos by is equal to x cos a plus by, और ये हमें प्रूफ करना है कि इसका डेरिवेटिव cos स्क्वायर a प्लस बाई अपॉन साइन ए आएगा। तो बाई का फंक्शन ऑब्वियस सी बात है x पे डिपेंड करता है, इसको मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। पी बाई क्यू क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। cos बाई का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन बाई डी वाई ओवर डी एक्स। इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शन है, x को छोड़ा cos का आएगा साइन a प्लस बाई, और a प्लस बाई का मैं फिर से करूंगा तो a कांस्टेंट है बिकॉज cos x होता है, x की जगह पे क्या है a प्लस बाई है, फॉर्मूले से डिफरेंट है, अगेन डिफरेंशिएशन होगा dy ओवर dx। cos a प्लस बाई को मैंने लेफ्ट किया और x को डिफरेंशिएट किया प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग, तो 1 आएगा। माइनस साइन बाई dy ओवर dx इज इक्वल टू x साइन a प्लस बाई dy ओवर dx प्लस cos a प्लस बाई। dy ओवर dx को यानी डेरिवेटिव को सेम साइड में लेके आते हैं, तो dy ओवर dx माइनस साइन बाहर निकाल दिया क्योंकि जब इसको ट्रांसपोजिशन करेंगे तो माइनस साइन आएगा, तो ये हो गया साइन बाई, और ट्रांसपोजिशन किया तो प्लस x साइन a प्लस बाई इज इक्वल टू cos a प्लस बाई। राइट हैंड साइड में केवल यही टर्म बचेगा। इसके बाद dy ओवर dx की वैल्यू निकालना है, तो इसको लेफ्ट में रखते हैं, बाकी टर्म को ट्रांसपोजिशन कर दिया cos a प्लस बाई होल अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा, माइनस साइन को मैं इधर लिख लेता हूं, तो साइन बाई प्लस x साइन a प्लस बाई। और जो प्रूफ करना है उसमें ऑब्जर्व करो x का टर्म कहीं नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें x का टर्म आ रहा है, तो मैं यहां से x को एलिमिनेट कर देता हूं। dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस कॉस a प्लस बाई साइन बाई प्लस x की वैल्यू पुट करूंगा तो आएगी वैल्यू cos बाई अपॉन x की वैल्यू आएगी cos बाई अपॉन cos a प्लस बाई इंटू साइन बाई साइन a प्लस बाई। dy ओवर dx इज इक्वल टू, मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो cos a प्लस बाई ऊपर जाएगा, जिससे फर्स्ट 4 और सेकंड 3 जब करेंगे तो cos स्क्वायर a प्लस बाई आएगा, और ये जब एलसीएम में जाएगा तो आएगा साइन बाई इंटू cos a प्लस बाई प्लस cos बाई और साइन a प्लस बाई। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद एक पॉइंट यहां पे देखना, cos का डिफरेंशिएशन माइनस होगा तो इधर माइनस आएगा, ये माइनस होगा, इसको ट्रांसपोजिशन करेंगे तो ये जो टर्म है वो माइनस का, वो प्लस का होगा, और ये जो वाला जो टर्म है वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस, यहाँ पे जो टर्म आएगा वो माइनस का, ये माइनस का, और ये टर्म माइनस का। ठीक है, और इनटू में था ये, मुझे लग रहा है सारे टर्म क्लियर होंगे, और ये प्लस का हो गया। dy ओवर dx इज इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस बाई होल अपॉन साइन a cos b माइनस cos a साइन b, तो ये फॉर्मूला हो गया बाई a प्लस बाई और माइनस बाई, बाई से बाई कैंसिल होगा, देन dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये माइनस का था, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, तो साइन a cos b माइनस cos a साइन b, तो ये पहले लिखेंगे साइन a और cos b का ये टर्म है तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आएगा cos स्क्वायर a प्लस बाई अपॉन साइन a। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ वी हैव टू फाइंड। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, पैरामीट्रिक फंक्शन या पैरामीट्रिक फॉर्म डिफरेंशिएशन में क्या होती है, जैसे x का फंक्शन t पे डिपेंड कर रहा है, y का फंक्शन t पे डिपेंड कर रहा है, y का फंक्शन वैसे x पे डिपेंड करता है, तो हम
जो बाई का फंक्शन होता है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें एक्स टी पे डिपेंड कर रहा है, बाई भी टी पे डिपेंड कर रहा है, तो दोनों को हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। जब दो वेरिएबल किसी थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं तो वो पैरामीट्रिक फॉर्म होता है। जिस थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड करता है उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं, उसी को पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, इसमें एक्स टी पे डिपेंड कर रहा है, बाई भी टी पे डिपेंड कर रहा है, तो दोनों को हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। वैसे भी डिफरेंशिएशन का रूल होता है कि अगर कोई भी फंक्शन किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, जैसे बाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो जिस पे डिपेंड कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो x t पे डिपेंड कर रहा है तो t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, देन dx अपॉन dt। एक मैं यहीं पे चेंज कर लेता हूं, पावर है आगे आएगी तो आगे आने से 2 इंटू 2 ये कैंसिल हो जाएगा, जिससे डिफरेंशिएट थोड़ा इजी हो जाएगा। a cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t, और log 10t/2 का होगा 1 अपॉन 10t/2, और 10 का होता है sec स्क्वायर t/2, sec स्क्वायर t होता है ना, लेकिन ये t/2 है तो 1/2 होगा। dx अपॉन dt इज इक्वल टू a माइनस साइन t प्लस sec स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन cos स्क्वायर t/2, और 10 को लिख सकता हूं sin t/2 अपॉन cos t/2 और इंटू 2, cos से cos कैंसिल हो गया, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू a माइनस साइन t, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 sin t/2 और इंटू cos t/2 यानी sin t आएगी वैल्यू। अब इसको मैं और सॉल्व करता हूं, तो जब मैं और सॉल्व करूंगा तो एलसीएम ले लेता हूं इसका, तो एलसीएम लेने से sin t, देन 1 माइनस साइन स्क्वायर t, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी मीन्स कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, तो ये हमें मिल जाएगा dx ओवर dt। अब बाई का फंक्शन डायरेक्ट है तो बाई भी टी पे डिपेंड कर रहा है, जिस पे डिपेंड करेगा उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो a cos t आ जाएगा। तो अब हमें यहां से निकालना क्या है, dy ओवर dx निकालना है। तो dy ओवर dx क्या होता है, dy ओवर dt होल अपॉन dx अपॉन dt। तो वही मैं करता हूं, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लिया और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ले लिया। इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर दिया इक्वेशन फर्स्ट से, बिकॉज हमें dy ओवर dx निकालना है। तो dy ओवर dx dt dt कैंसिल होगा, dy ओवर dx आ जाएगा, ऊपर है a cos t और नीचे है a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। a से a कैंसिल हो गया, cos से एक cos कैंसिल हुआ, तो ये sin t ऊपर जाएगा, sin t और इंटू cos t, तो यानी फाइनल जो आंसर होगा वो इसका tan t हो जाएगा। हाँ, x का फंक्शन t पे डिपेंड कर रहा है और y का फंक्शन भी t पे डिपेंड कर रहा है, जिस पे डिपेंड करेगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो dx अपॉन dt निकालेंगे और dy ओवर dx निकालना है, दोनों को डिवाइड कर देंगे जिससे dy ओवर dx आ जाएगा। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी पूछा, यानी एट t इज इक्वल टू π/4 पे इसकी वैल्यू हमें शो करना है कि b अपॉन a होगी। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू a, ये फर्स्ट और ये सेकंड, प्रोडक्ट टू लगा देते हैं इसमें। तो फर्स्ट को हम छोड़ेंगे sin 2t और 1 का 0, cos 2t का होगा माइनस साइन 2t और 2t का फिर से करेंगे तो 2 आ जाएगा t के रिस्पेक्ट में, प्लस 1 प्लस cos 2t और sin 2t का करेंगे तो यहां से आएगा cos 2t का फिर से करेंगे तो 2 आ जाएगा। देन dx अपॉन dt, जो कॉमन आ रहा है मैक्सिमम उसको हम कॉमन निकाल देते हैं, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन निकाल दिया, a ऑलरेडी था इससे, तो माइनस साइन स्क्वायर 2t और प्लस cos 2t का मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट में cos स्क्वायर 2t। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2a cos स्क्वायर 2t माइनस साइन स्क्वायर 2t, ये फॉर्मूला हो गया cos 4t का, cos 4t प्लस cos 2t,
इसको मैं यहीं पे छोड़ देता हूं और dy ओवर dt निकालना है, फिर उसको डिवाइड करेंगे। अब मैं सेकेंड इक्वेशन को ले लेता हूं और इक्वेशन सेकेंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। बाई भी t पे डिपेंड कर रहा है, तो dy ओवर dt इज इक्वल टू a, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, cos 2t 1 का 0, cos 2t का आएगा sin 2t और 2t का फिर से करेंगे तो 2 आ जाएगा। सेकेंड केस में 1 माइनस cos 2t को लेफ्ट करेंगे, छोड़ देंगे और cos 2t का डिफरेंशिएट करेंगे तो sin 2t माइनस sin 2t और 2t का फिर से तो 2 आ जाएगा। dy ओवर dt जो इससे कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस 2 ही कॉमन आ रहा है तो 2 माइनस 2 कॉमन निकाला इससे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 तो कॉमन ही निकाल लिया है, cos स्क्वायर 2t, सॉरी यहां से आएगा sin 2t cos 2t, तो sin 2t इंटू cos 2t, माइनस 2 कॉमन ही निकाल लिया था तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो sin 2t और माइनस माइनस प्लस sin 2t इंटू cos 2t। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, cos 2t का किया तो cos 2t का क्या होगा माइनस sin 2t, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाना चाहिए, ठीक है, ये प्लस आएगा तो यहां हो गया प्लस, और 1 माइनस cos 2t और cos 2t का करेंगे माइनस sin 2t आएगा, तो माइनस साइन में कॉमन नहीं निकालता हूं, ऐसा कर रहा हूं कि ये प्लस का रहेगा, 2 तो मैंने बाहर निकाल ही लिया है तो ये प्लस का टर्म आएगा, माइनस का sin t आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। dy ओवर dt इज इक्वल टू 2a और sin 2t cos 2t, तो दोनों को मिला के लिखेंगे तो 2 sin 2t और cos 2t माइनस sin 2t, 2a इज इक्वल टू sin 4t माइनस sin 2t। तो dy ओवर dt और dx अपॉन dt ये दोनों की वैल्यू निकाल दी। अब हमें dy ओवर dx निकालना है तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट, बिकॉज dy ओवर dx निकालना है तो दोनों को डिवाइड करेंगे, ये dy ओवर dt का एक्सप्रेशन है और ये dx अपॉन dt का है, तो जब डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a आउटसाइड, sin 4t माइनस sin 2t होल अपॉन a, यहां पे b लिखा हुआ था, b लिख लेते हैं भाई, b और ये b, तो ऊपर यहां पे b आ जाएगा, b और यहां से हमें मिला था cos 4t प्लस cos 2t, 2 से मैंने 2 को कट कर दिया है, dy ओवर dx दोनों को डिवाइड किया तो dy ओवर dx मिलेगा, और चेक करना है एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 b अपॉन a, पाई बाई 4 की वैल्यू पुट करेंगे तो साइन पाई 0 आ जाएगा, और यहाँ पे पाई बाई 4 पुट करेंगे तो पाई बाई 2 आएगा, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 1 हो जाती है, तो ऊपर से -1 मिलेगा और नीचे से जब मैं वैल्यू पुट करूंगा पाई बाई 4 ये -1 हो गया, और यहाँ से जब वैल्यू पुट करेंगे तो पाई बाई 4 पाई बाई 2 इसकी वैल्यू 0 आएगी, तो b अपॉन a माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो फाइनली इसका आंसर b अपॉन a आ जाएगा, यही हमें इसको शो करना था। हाँ, ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है और सारे पी बाई क्यू के क्वेश्चन करा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। एक्स थीटा पे डिपेंड कर रहा है, बाई भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी वाई ओवर डी थीटा निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा एक्स थीटा पे डिपेंड कर रहा था तो ये माइनस साइन थीटा, कॉस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का फिर से तो 2 बाहर आ जाएगा। डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया, साइन 2 थीटा और माइनस साइन थीटा, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ऐसे ही डी वाई ओवर डी थीटा बाई भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है तो साइन थीटा का कॉस थीटा और साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का फिर से करेंगे तो 2 आ जाएगा,
डी बाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 2 कॉमन निकाला cos थीटा माइनस cos 2 थीटा. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ वी डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट. So we get dy over dx because dy upon d theta whole divided by dx upon d theta cancel out. dy over d theta expression 2 into cos theta minus cos 2 theta in numerator, and in denominator 2 sin 2 theta minus sin theta cos c minus cos d का फॉर्मूला लगेगा. तो cos c माइनस cos d में आता है साइन d माइनस सी बाई टू या c प्लस डी बाई टू कर सकते हैं, तो 3 थीटा बाई टू, और उसके बाद आता है साइन d माइनस सी बाई टू, तो इसको मैं थीटा बाई टू लिख लेता हूँ. अब ये है साइन c माइनस साइन d, तो पहले आएगा 2 cos, दोनों को ऐड करेंगे 3 थीटा बाई टू, और इंटू साइन दोनों का डिफरेंस 2 थीटा माइनस थीटा थीटा बाई टू. 2 साइन थीटा बाई टू साइन थीटा बाई टू कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आ गया tan 3 थीटा बाई टू. यही मुझे प्रूफ करना था.